दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा में। हमने वर्णमाला के अच्छे से क्लासेस करी, हमने विलोम शब्द अच्छे से कंप्लीट किया, हमने तद्भव तत्सम किए, हमने वर्तनी करी, हमने लिंग किया। तो हमने कई सारे चैप्टर हमने अच्छे से फिनिश किया। आई होप आपने अच्छे से तैयार किया होगा, अच्छे से देखे होंगे। जैसे कोई किसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर आप देख रहे हैं या दूसरा लेसन देख रहे हैं, तो उसके पहले आपने उसके फर्स्ट लेसन आपने देखा होगा। तो सर, इसी श्रृंखला पे आज प्रस्तुत है आपके सामने पर्यायवाची शब्द, एक अलग अंदाज में, एक अनोखे अंदाज में अच्छे से समझेंगे हम लोग। रटना बहुत ही कम होगा, अगर रटना होगा तो बहुत ही कम होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक रिलेशन बना के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पानी से बादल संबंधित है, बादल की पर्यायवाची संबंधित है, और बादल से ही समुद्र या कमल की पर्यायवाची संबंधित है। केवल पानी की हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके याद करना पड़ेगा, उसी से सारा कुछ संबंधित होगा। तो पहले तो समझ लेते हैं पर्यायवाची शब्द को क्या बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द के लिए एक दूसरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, प्रतिशब्द। क्या प्रयोग करते हैं? प्रतिशब्द। ठीक है। पर्यायवाची का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो पर्याय प्लस वाची, मतलब पर्याय मतलब समान, वाची मतलब बोले जाने वाले या समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द को मैंने बताया प्रतिशब्द भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पानी से। तो देखो, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? पानी का पर्यायवाची क्या है? जल। जल तो पानी का है ही है, इसमें कोई समझाने की चीज है नहीं। फिर उसके बाद क्या है? नीर। देखिए, रेल नीर जैसे पानी आता है रेलवे में, तो वो भी तो पानी का पर्यायवाची है। तोय मतलब पानी। इनको थोड़ा से हम लोग याद कर लेते हैं। अम्बु मतलब पानी। उदक मतलब पानी। और जीवन मतलब भी पानी। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर रहीम जी ने पानी के लिए जीवन की उपमा दी थी। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पे मतलब पानी होता है। मेघ पुष्प, देखो अलग अलग पढ़ते हैं। मेघ मतलब बादल, और बादल से पुष्पों की वर्षा होने वाला, मतलब बादल से क्या गिरता? पुष्प तो गिरते नहीं, पानी ही गिरते हैं। ठीक है। तो ये पानी भी उसका मेघ पुष्प का पर्यायवाची हुआ। और पानी का पर्यायवाची और क्या है? सलिल। ठीक। और आप, फिर क्या है? रस। फिर क्या है? आब। फिर क्या है? अम्भ। तो पानी की पर्यायवाची अच्छे से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद रिलेशन स्थापित करके हम लोग दूसरे शब्दों की, बादल या समुद्र या कमल शब्दों की पर्यायवाची हम लोग अपने खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो पानी की पर्यायवाची क्या क्या है एक बार और देखते हैं। जल, नीर, तोय, अम्बु, उदक, जीवन, पेय, मेघ पुष्प, सलिल, आप, रस, आब, अम्भ। अब देखते हैं बादल। देखो, दा मतलब धारण करना। जहां पर दा शब्द लग जाए वहां पर धारण करना होता है। तो बादल शब्द की पर्यायवाची क्या है? जलद। दा। जलद मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि पानी की पर्यायवाची में अगर दा जुड़ जाए तो वह बादल की पर्यायवाची बन जाता है। तो जलद। ठीक है। जल को धारण करने वाला। नीरद, नीर को धारण करने मतलब पानी को। पयोद, देखो ऊपर पे, या तो कहने का मतलब ये है कि पयोद किसका पर्यायवाची हुआ? बादल का। देखो पयोधी, ये भी बादल का पर्यायवाची हुआ। किसका? बादल का पर्यायवाची हुआ। पयोधर। ठीक है। पय को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला, पयोधर। ऐसे ही पयोद या पयोध या पयोधर, ये तीनों बादल के पर्यायवाची। वारिद। देखो वारी प्लस दा लगा है। वारी किसका पर्यायवाची था? पानी का वारी भी पर्यायवाची है, लिखा नहीं है शायद। तो पानी का वारी भी पर्यायवाची है। उसमें अगर दा लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। मेघ तो बादल का होता ही है। घन मतलब घन भी बादल का ही होगा। घने घने बादल हम लोग बोलते हैं आम बोली भाषा पे, तो बादल का ही पर्यायवाची हुआ। शारंग, एक ही रंग के। तो बादल काले काले कैसे प्रतीत होते? एक ही रंग के। ठीक है।
सारंग हुआ बादल का पर्यायवाची। फिर है बलाहक। देखो पुराणों में 7 प्रकार के बादल बताए गए हैं, लेकिन अगर प्रलय के समय जो बादल छाते हैं या बादल गड़गड़ाते हैं उन बादलों को बलाहक शब्द का प्रयोग किया गया पुराणों में। तो बादल का पर्यायवाची बलाहक भी हुआ। जलधर, देखो जल को धारण करने वाले, तो बादल ही तो जल को धारण करते हैं। और सलीलद, सलील, देखो सलील प्लस दा, देखो सलील हमने पानी में पढ़ा था कि सलील पानी का पर्यायवाची है, तो पानी को धारण करने वाला तो बादल ही तो होंगे। ठीक है, पानी हो गया, बादल हो। अब समुद्र, देखो समुद्र वो धारण करते हैं, ये भी धारण करते हैं, बादल पानी को धारण करते हैं, समुद्र भी पानी को धारण करते हैं लेकिन भंडार के रूप में। ठीक है, तो समुद्र देखो इसमें धी लग जाएगा। जैसे बादल में पानी, बादल की पर्यायवाची में पानी के पर्यायवाची जो होते हैं उनमें दा लग के बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ऐसे पानी के पर्यायवाची में धी लग के समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, जलधि, ये किसका पर्यायवाची? समुद्र का। तो कोई धी लग गया तो जल प्लस धी। ऐसे जलधाम, ठीक है, जल का धाम, जहाँ पानी ही पानी है तो क्या हुआ? समुद्र ही तो होगा। नीर निधि, नीर का भंडार, निधि मतलब भंडार, तो समुद्र की पर्यायवाची हुई नीरधि। देखो धी लग गया, नीर में किसमें लग गया? नीर में, तो समुद्र का पर्यायवाची पयोनिधि। देखो पय मतलब पानी होता है, और देखो पयोनिधि मतलब पय का भंडार, निधि मतलब भंडार, तो यह समुद्र हो गया। लेकिन अगर पयोधि होता तो वही बादल होता, पयोद होता तो भी बादल होता। ठीक है, वारीस, देखो इसका संधि विच्छेद करें, वारी, वारी प्लस ईस, वारी मतलब भी पानी होता है, और पानी का ईश्वर तो कौन होगा? कौन होगा? समुद्र ही तो होगा। ठीक है, वैसे वारिधि, फिर वही बात कि वारी प्लस धी, पानी में धी लग गया पानी की पर्यायवाची में, तो समुद्र की पर्यायवाची हो गया। सलिलधि, इसमें भी धी लग गया, सलिल किसका था? पानी का, तो यह भी समुद्र का पर्यायवाची हो गया। पारावार, देखो पारावार, पारा चढ़ा है मतलब पानी, समुद्र, कहीं ना कहीं समुद्र का ही इंडिकेशन हो रहा है, तो यह भी समुद्र का पर्यायवाची हुआ। नदीस, नदी प्लस ईस, जो नदियों का ईस है, तो अंत में नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में ही मिलती हैं। जैसे मनुष्यों का ईस कौन है? ईश्वर, क्योंकि मनुष्य अंत में सारे मनुष्य मरकर उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसे सभी नदियाँ बहकर एक समुद्र में लीन हो जाती है, एक समुद्र मिल जाती है। ऐसे इसीलिए ईस का शब्द का प्रयोग किया गया। अर्णव, अर्णव मतलब भी समुद्र ही होता। अवधि, अवधि मतलब भी समुद्र ही होता है। जलधाम, जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। सिंधु, सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र। रत्नाकर, रत्न अगर इसको खंड खंड करें या अलग अलग करें या संधि विच्छेद करें तो रत्न प्लस आकर, देखो रत्नों का आकर मतलब भंडार, रत्नों का भंडार। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा रत्न कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में ही। समुद्र रत्नों का भंडार है। ठीक है, अब देखो पानी से ही हम लोगों ने बादल की पर्यायवाची समझ लिया, और पानी से ही समुद्र की पर्यायवाची हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। अब देखो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। कमल, कमल की देखो, कमल उसमें देखो बादल में पानी की पर्यायवाची में बादल की पर्यायवाची बनने में दा लग जाता था, और समुद्र की पर्यायवाची बनने में धी लग जाता था। तो इसी प्रकार से कमल की पर्यायवाची बनने में जा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जा। तो कमल की पर्यायवाची क्या हो जाएंगी? जलज, और नीरज, और वारिज, और तोयज मतलब जलज देखे तो जल में उत्पन्न होने वाला, जा मतलब क्या होता है? उत्पन्न होने वाला। नीरज, नीर में उत्पन्न होने वाला मतलब पानी में, जल में उत्पन्न होने वाला। वारिज, वारी मतलब पानी, जा मतलब उत्पन्न होना। तोय मतलब पानी, जा मतलब उत्पन्न होना। अम्ब मतलब जल, और जा मतलब उत्पन्न होना। तो ये सारे कमल के पर्यायवाची। ऐसे ही पंकज, पंक मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में
उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में कमल ही खिलता है ना, हम लोगों ने सुना है कई बार। कंज, कंज मतलब कमल ही होता है। सरोज, सर मतलब तालाब, अगर अलग अलग करें तो सर प्लस जा, तो सर मतलब तालाब, जा मतलब उत्पन्न होना, तो तालाब में क्या उत्पन्न होगा, कमल। सरसिज, ऐसे ही सर प्लस सिज, सरसी प्लस जा, तो ऐसे ही तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल वही सरसिज ही है। अब्ज, अब्ज भी कमल, इसमें देखो जा लग गया। अधिकतर देखो कमल की पर्यायवाची जो होंगी अधिकतर उसमें जा ही लगा होगा। अम्भोज, इसमें भी जा लगा है, ये भी कमल को बता रहा। पायोज, ये भी देखो जा लगा है, ये भी कमल को ही इंडिकेशन कर रहा है। वनज, देखो वन प्लस जा, वन में उत्पन्न होने वाला। देखो राजीव लोचन, हम लोग बोलते हैं ना राजीव लोचन, किनके, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के राजीव लोचन नयन होते हैं, तो कमल के रूप, कमल रूपी नेत्र होते हैं उनके, तभी हम लोग राजीव लोचन उनको बोलते हैं, क्योंकि राजीव मतलब ही कमल होता है। महोत्पल, देखो उत्पल मतलब पत्ते, महा मतलब बड़े, इसका अलग अलग करके हम लोग अगर शब्दों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करके पढ़ लेते हैं, तो शब्द अपने को पूरा पूरा बता देते हैं कि हमारा अर्थ क्या है। तो महान प्लस उत्पल, जिनके उत्पल बड़े हैं महोत्पल। देखो फिर आगे उत्पल, उत्पल मतलब पत्ते, ठीक है, तो कमल का ही पर्यायवाची है। नलिन, कहते नहीं, कह रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, ठीक है, तो नलिन का मतलब ही कमल ही होता है। अरविंद, अरविंद मतलब कमल। ताम रस, देखो ताम, ताम मतलब अंधेरा, अंधकार, और अंधकार से अगर हम लोग पुष्पों की ओर देखते हैं, तो प्रकृति की छटा की ओर देखते हैं, हम लोग हरे हरे पेड़ पौधे देखते हैं, हम लोग खिले हुए फूल देखते हैं, तो हम लोग को पॉजिटिविटी मिलती है। तो ताम रस मतलब अंधेरे में जो पॉजिटिविटी देने वाला जो रस है वो कमल ही होता है। ऐसे करके हम लोग इंटर रिलेट करके ऐसे पढ़ लेते हैं। पुष्कर, पुष्कर मतलब देखो राजस्थान में एक जगह है जो पुष्कर, ब्रह्मा जी का स्थान है, उसको पुष्कर बोलते हैं। तो पुष्कर कमल की ही पर्यायवाची है, और ब्रह्मा जी की भी पर्यायवाची कमल से रिलेट करती आगे जब आप लोग जुड़े रहेंगे आगे हम बताते रहेंगे। जलजात, जल में उत्पन्न होने वाला, तो कमल ही तो होता है जल में उत्पन्न। परिजात, ऐसे ही जल में उत्पन्न होने वाला परिजात। सतदल, तो सत प्लस दल, सत मतलब 100, दल मतलब पत्ते, ठीक है, तो सतदल यहाँ पर कमल को ही 100 पत्तों वाला बताया गया है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। पुंडरीक, पुंडरीक मतलब भी कमल ही होता है। इंदिवर, इंदिवर मतलब कमल। कुवलय, कुवलय मतलब देखो नील कमल होता है, कुवलय मतलब नील कमल, तो ये कुवलय, इंदिवर और पुंडरीक ये सब कमल की परिभाषाएं हैं, पर्यायवाची हैं। कुशेषय भी कमल की पर्यायवाची है। और कोकनद, कोकनद देखो एक तालाबों में, गांव में एक तालाबों में एक पेड़ होता है जिसको कोका भेली बोलते हैं, तो नदी में उत्पन्न होने वाला कोक प्लस नद, नदी में उत्पन्न होने वाला कोक मतलब कमल का ही पेड़ के लिए उसके बारे में ही बताया जा रहा है। सरसी रूह, सर, सर आ गया ना, जहाँ जहाँ सर आ जाता है वह तालाब का इंडिकेशन होता है, तो ये भी कमल के लिए ही बता रहा है। सतपत्र, सत और प्लस पत्र, तो 100 पत्तों वाला मतलब कमल। तो दोस्तों आज हमने पानी, बादल, समुद्र और कमल की पर्यायवाची अच्छे से किया। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से इंटरटेन होकर पढ़ाई करी होगी, साथ में आपको भी मजा आया होगा जैसे मुझे मजा आया पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि एक अलग अंदाज में ही प्रस्तुत है आपके सामने। शायद ऐसा ही कोई टीचर ऐसा कोई बताता होगा, तो मैं ये अपनी पढ़ाई नहीं बताता हूँ सर, लेकिन मैंने प्रयास किया आपके लिए एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करने का। तो हमने क्या किया, पानी की पर्यायवाची से हमने उसमें रिलेशन बादल का बनाया, फिर पानी की ही पर्यायवाची में रिलेशन समुद्र का बनाया, फिर पानी की पर्यायवाची में ही कमल का रिलेशन बनाया, और ऐसे करके हम लोगों ने
उन इम्पोर्टेंट पर्यायवाची को, उन महत्वपूर्ण पर्यायवाची को हम लोगों ने पढ़ा जो बार बार कई सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो हमें बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े, हम भूले नहीं, क्योंकि एक दो स्कोर बहुत अपने मायने रखते हैं परीक्षा में कट ऑफ उठाने और गिराने में। तो इनमें से तो एक पर्यायवाची आपको मिलती ही मिलती है। तो ये हुआ, हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा। तो सर आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी मुझसे बन सकता है मैं और भी सुधार करूंगा। ठीक है सर, और ये क्लास कंटिन्यू आपके सामने जारी रहेगी। ओके।